हर व्यक्ति की लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानियां होती ही हैं, बल्कि इस दुनिया में धनवान लोगों को भी अपनी जिंदगी में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि ऐसा भी समय आता है जब प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगने लगती है और ऐसा लगता है जैसे आप इनसे कभी उबर ही नहीं पाएंगे। लेकिन अपनी परेशानियों की जिम्मेदारी लेकर और उन्हें रचनात्मक तरीके से उन्हें ठीक करने का सही मार्ग सेट करके आप अपने रास्तों में आने वाली प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। परेशानी दूर करने के लिए एक मार्ग तय करें। एक यथासंभव शांत रहें। परेशानी का सामना करने पर अत्यधिक प्रतिक्रिया देना या ओवर रिएक्ट करना बहुत कॉमन होता है, लेकिन इसके कारण आप गलत निर्णय ले सकते हैं। अपनी परेशानी का सामना करने की शुरुआत करने से पहले अपने इमोशन पर कंट्रोल रखें, जो आपको शांत रखने में मदद कर सकते हैं और जो जिस भी परेशानी का सामना कर रहे हैं उससे जूझने में असरदार साबित हो सकते हैं। कुछ गहरी सांसें लें और सांस अंदर लेते समय खुद को सांस को अंदर जाते हुए महसूस करें और सांस छोड़ते समय परेशानियों को बाहर छोड़ दें। इससे हार्ट रेट को कंट्रोल करने और आपको रिलैक्स रहने में मदद मिल सकती है। खुद को दोहराएं, मैं इस समस्या से उबर सकता हूं। यह चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैं इसका हल निकाल सकता है। दो परेशानी के लिए जिम्मेदारी को स्वीकार करें। परेशानी को समझें और इसमें अपनी भूमिका को स्वीकारें। इससे आप सक्रिय रूप से और रचनात्मक ढंग से किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। परेशानियों और उनके कारणों को लिखें या उनकी लिस्ट बनाएं। इससे आप उन्हें पढ़कर उनकी कल्पना कर सकते हैं, उन्हें स्वीकार कर सकते हैं, बल्कि उनका सामना भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप आरण भुगतान करना भूल गए हैं तो स्वीकार करें कि आपको कुछ सहन करना होगा, लेकिन अगर ऐसा न हो तो भी इसकी जिम्मेदारी लें। इसी तरह अगर आपके ग्रेड खराब आते हैं तो अपनी उस भूमिका को पहचानें जिसकी वजह से आपका रिजल्ट खराब होता है। इमेज का टाइटल 3 प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति का अंदाजा लगाएं। अगर आप परेशानी का हल निकाल रहे हों और समझ न आए कि इसका कारण क्या या कौन है, तो अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ी देर सोचें। परेशानी के लिए किसी व्यक्ति को दोष देना काफी आसान होता है, विशेष रूप से जब आप चुनौती झेल रहे हों या घबराए हुए हों। लेकिन दूसरों को दोष देना आप पर उल्टा पड़ सकता है और हो सकता है कि इससे नई परेशानियां खड़ी हो जाएं। मोड, अगर परेशानी का कारण कोई बाहरी फैक्टर, कुछ ऐसा जो आपने किया हो या जो काम असफल हो गया था, तो थोड़ा रुक कर सोचें कि कहीं परेशानी का कारण कोई बाहरी फैक्टर, दूसरे लोग या आपके नियंत्रण से बाहर की चीजें, आंतरिक फैक्टर, आपने कोई काम किया था या कोई काम करने में असफल रहे हों, या दोनों का मिश्रण तो नहीं है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, अगर पार्किंग की जगह पर रखी हुई कार में कोई हिट करे तो यह एक्सटर्नल फैक्टर के कारण पैदा की गई परेशानी का उदाहरण बनेगा। आप एक्सीडेंट का कारण नहीं थे और इससे बचने का आपके पास कोई विकल्प नहीं था। इंटरनल फैक्टर्स, अगर आप कई बार अपनी घड़ी की अलार्म बटन को स्नूज करने के कारण काम पर देर से पहुंचते हैं, तब यह इंटरनल फैक्टर का उदाहरण होगा। इस स्थिति में जरूरी है कि काम पर देर से पहुंचने के कारण को पहचानें, जिससे आप भविष्य में अपनी गलती दोहराने से बच सकें। मिश्रण, अगर ग्रुप प्रेजेंटेशन में आपके ग्रुप को अच्छे ग्रेड न मिले तो चांसेस हैं कि यहाँ कुछ ऐसी चीजें हों जिन्हें सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि आप सभी बेहतर कर सकते हो। उस स्थिति में अपने रोल को पहचानने की कोशिश करें और उसकी जिम्मेदारी लें। 4, एक क्विक सल्यूशन खोजें। कई परेशानियों में तुरंत और जल्दी हल निकालने की जरूरत पड़ती है। शांत रहते हुए और खुद को पर्याप्त समय देते हुए आप अपनी परेशानी का तुरंत कोई हल खोज सकते हैं। हम प्रतिक्रिया देने की शुरुआत करने से पहले डीप ब्रीथिंग करना न भूलें। आज परेशानी का जल्दी हल निकालने के लिए स्थिति और जानकारी के बारे में अंदाजा लगाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपका टॉयलेट ओवरफ्लो होने लगे तो आप टैंक चेक कर सकते हैं या बाउल को देखकर पता कर सकते हैं कि उसमें क्या समस्या है। इसी तरह अगर कोई आप पर चिल्लाए और आक्रामक होता हुआ दिखाई दे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकालने में ही भलाई है। खुद को इतना समय दें जितने में आपको लगता है कि आप परेशानी को खत्म कर सकते हैं और उसके हल के साथ अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।
उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि आपका इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया है और आपको रिन्यूअल नोटिस नहीं मिला है, तो इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करें और जल्दी से जल्दी कवरेज पाने के ऑप्शंस पूछें, परेशानी के अलग अलग सोल्यूशन के बारे में सोचें और फिर तय करें कि कौन सा उपाय उचित है। उदाहरण के लिए, अगर आपका टॉयलेट ओवरफ्लो हो रहा है तो आप या तो तुरंत प्लम्बर को कॉल कर सकते हैं या फिर कोशिश करके खुद ही पानी बहने से रोक सकते हैं। लेकिन आप तक के आलवे को बंद करके पानी बहना रोक सकते हैं और फिर इसके बाद प्लम्बर को कॉल कर सकते हैं या टॉयलेट में प्लंजिंग कर सकते हैं। अगर परेशानी किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे लोगों की वजह से हो तो दूसरे दृष्टिकोण पर भी विचार करें। परेशानी पैदा करने वाले पैटर्न को पहचानें। जब आप शांति से बैठकर परेशानी को समझते हैं, विशेष रूप से दूसरों पर दोषारोपण किए बिना, तो आप अपने व्यवहार के एक पैटर्न को पहचान पाते हैं जिसके कारण बदलाव होते हैं। परेशानी को बढ़ाने वाले पैटर्न को पहचानने से आप उस परेशानी से ज्यादा बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। परेशानी के कारणों की लिस्ट बनाएं। उदाहरण के लिए, बिल समय पर जमा करें या काम स्कूल में बेहतर प्रदर्शन दें। बदलाव लाने के लिए अपने अंदर की पावर को पहचानें जिससे आपको परेशानियों का सामना करने की शुरुआत में मदद मिल सकती है। 6 समस्या का हल निकालने के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। किसी भी समस्या का सामना करने का एक पार्ट है उससे उबरने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करना। परेशानी का हल निकालने के लिए ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जिन्हें आप हासिल कर सकें। परेशानी का हल निकालने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए स्मार्ट विधि का इस्तेमाल करें। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइमली। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि अपने कर्जों का भुगतान करना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य हो सकते हैं कि मैं अगले 2 महीनों में बैंक के साथ अपने आड़ों का भुगतान करूंगा और अपने अकाउंट को वापस अच्छी जगह पर लाने के लिए उपलब्ध ऑप्शंस के बारे में पूछूंगा। अपनी परेशानी और उसका हल निकालने के लिए बनाए गए लक्ष्य को पेपर पर लिखें। विजुअल संकेतों से परेशानी से निपटने वाली इच्छा शक्ति को बल मिलता है। उदाहरण के लिए, आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, मैंने बिना सोचे समझे अपने पैसे खर्च किए और अब मैं कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। मुझे अपनी पैसे खर्च करने की आदत को ट्रैक करना पड़ेगा और अपने अकाउंट को फिर से अच्छी स्थिति में लाना होगा। साथ अपनी उम्मीदों को वास्तविक रखें। किसी कारण के साथ परेशानी से उबरने की उम्मीदें रखने से आप उन समस्याओं को ज्यादा बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। खुद को किसी अवास्तविक सल्यूशन की ओर ले जाने की कोशिश करने से और नई परेशानियां और स्ट्रेस पैदा हो सकता है। परेशानी का हल निकालने के लिए सेट किए गए लक्ष्य देखें और चेक करें कि क्या वो आपकी उम्मीदों पर खरे उतर सकते हैं, क्या वे हासिल करने योग्य हैं। उदाहरण के लिए, आपके आरण की कीमत और पेमेंट करने की स्थिति के आधार पर आप पूरे पैसे 1 या 2 महीने में अदा नहीं कर सकते। याद रखें, आपको खाने के अलावा दूसरे बिल्स भी अदा करने पड़ते हैं। अपने कर्जदाता, पार्टनर या फाइनेंशियल प्लानर से परेशानी का हल निकालने के लिए किसी अच्छी रणनीति के बारे में पूछना न भूलें। वास्तविक उपायों को मेंटेन करने से स्ट्रेस बहुत कम रह जाता है, जिससे परेशानी का हल निकालने में आसानी हो जाती है। खुद पर भरोसा रखें। नेगेटिव बने रहना और अपनी परेशानियों में उलझे रहना लाभकारी नहीं होता। खुद पर और समस्या का हल निकालने की अपनी क्षमता पर भरोसा रखें, जिससे आप परेशानी से ज्यादा बेहतर तरीके से उबर सकते हैं। मुश्किल वक्त में अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने और प्रेरणा देने के लिए अपने अतीत की सफलताओं को याद करें। मैं आशा रखती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।